हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर अब तक पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। अगर आपने राष्ट्रपति वाली वीडियो देख ली है तो आप कंपेयर करके बड़ी आसानी से राज्यपाल को याद कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति होता है अर्थात राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह से प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होता है। राज्यपाल हर एक राज्य का प्रथम नागरिक होता है और वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 153 के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन कोई राज्यपाल एक की बजाय 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन हर राज्य के पास एक राज्यपाल जरूर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हमसे पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। जाहिर सी बात है, राज्यपाल को राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल जब अपना त्यागपत्र देगा तब भी वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऐसा कौन सा अधिकारी है, निम्न में से ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसको हटाने का प्रावधान संविधान के अंदर नहीं किया गया है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं अटॉर्नी जनरल, इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन गवर्नर को हटाने का प्रावधान अर्थात राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान के अंदर कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसी वजह से जो गवर्नर होता है अर्थात राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है या फिर वो अपना कार्यकाल 5 वर्षों में पूरा करता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग वाली प्रक्रिया लाई जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग लाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए भी महाभियोग लाया जाता है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लाई जाती, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार हटा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह लेने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे वो हमें बताना है। सो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं किसी भी राज्य के अंदर। तो वो किसकी सलाह लेंगे, प्रधानमंत्री की, तभी वो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की किसी भी राज्य के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए ये संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन के अंदर इस तरह से दिया हुआ होता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तब हम उसको हमेशा टिक करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के आधार पर जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नहीं हटाते हैं तो राज्यपाल का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है 5 वर्ष का। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य के अंदर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल का पद इसीलिए गठित किया गया है ताकि प्रत्येक राज्य की जानकारी राष्ट्रपति को रहे। तो प्रत्येक राज्य की पूरी डिटेल जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं, इसलिए जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि होता है हर एक राज्य के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
देखिए प्रत्येक राज्यों के अंदर तो राज्यपाल राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर राज्यपाल नहीं होते, बल्कि राज्यपाल की जगह पर वहाँ पर कौन होते हैं, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल वहाँ का शासन चलाते हैं। सो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल देखिए ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने होंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, 5 वर्षों के लिए। बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति उसे नहीं हटाते हैं तो वो 5 वर्षों तक मैक्सिमम अपने पद पर रह सकते हैं। सेकंड है, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहें तब राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम चूज करेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं दिया हुआ है तब हम लोग 5 वर्षों के लिए इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 वेतन प्राप्त होता है। अब की अगर हम वर्तमान की बात करें, समय समय पर ये वेतन चेंज होता रहता है। सो वर्तमान समय में जो राज्यपाल का वेतन है वो 3,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ओके, और संचित निधि से देने का मतलब है कि चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, इनका वेतन और भत्ता कभी भी काटा नहीं जाएगा। तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लगता है जब किसी राज्य के अंदर या तो आंतरिक विद्रोह हो गया हो, या फिर वहाँ की सरकार विफल हो गई हो, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति डायरेक्ट रूप से राज्यपाल के हाथों में शासन दे देते हैं, उसे हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो उस समय जो शासन है वो राज्यपाल के हाथों में डायरेक्ट राष्ट्रपति जी द्वारा दे दिया जाता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि प्रमुख संचालन उस समय कौन करता है। कौन करते हैं, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल जो हैं वो राज्य मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखने के लिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। देखिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, मैक्सिमम उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। देखिए राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान के अंदर कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। और देखो, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी राज्यपाल जो है वो 1 या 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एक ही समय पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग होगा, तो इसी को हम चूज करेंगे क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, देखिए गवर्नर जो है वो इंग्लिश का शब्द है और राज्यपाल है हिंदी का शब्द, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। राज्यों के गवर्नर जो हैं वो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उनको नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका हमसे पूछा है, तो राज्यों की विधायिका के अंदर कौन कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। हालांकि विधान परिषद हर एक राज्य के अंदर नहीं है। वर्तमान में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों के अंदर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। तो जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद होगी उनमें विधान परिषद, इसके अलावा विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों शामिल होते हैं विधायिका के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चूज करेंगे केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपका राज्यपाल टॉपिक जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पर देखो, आप लोग कंफ्यूज होकर राष्ट्रपति चूज नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये आप याद रखें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। देखिए, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वो भारत का नागरिक है तो वो राज्यपाल बनने के लिए योग्य है।
वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। ये बिल्कुल सही है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात वह एमपी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, और वह विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, अर्थात वो एमएलए नहीं होना चाहिए और एमएलसी नहीं होना चाहिए। वह कोई अन्य लाभ के पद पर कार्य न करता हो, वह किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वो राइट होंगे, क्योंकि ये सारी योग्यताएं चाहिए होती हैं अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त होना चाहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। सो देखिए क्या परंपरा है नियुक्ति से संबंधित। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है राज्यपाल से संबंधित कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं हो सकता, वो अदर राज्य का, अदर स्टेट का निवासी होगा, तभी वो उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सो ये होती है सबसे बड़ी परंपरा और सबसे बड़ी शर्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। विधायी शक्ति राज्यपाल के पास होती है, कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, न्यायिक शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, लेकिन सैनिक मामलों में, ठीक है, जो मार्शल कोर्ट होते हैं उससे संबंधित मामलों के अंदर राज्यपाल को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के महाधिवक्ता अर्थात जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य के जो उच्च न्यायालय के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा न की जाकर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर जितने भी सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। सो राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, लेकिन वो परामर्श लेता है राज्यपाल से। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। हमसे पूछा है कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा सदन के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल द्वारा विधानसभा सदन के अंदर मनोनीत किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कितने सदस्य? सिर्फ एक सदस्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ओके, विधान परिषद, क्योंकि ये हर राज्य के अंदर नहीं है, वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। सो जिस राज्य के अंदर विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उनकी बात की गई है, तो वहाँ पर विधान परिषद भी होगी। तो ऐसे 6 राज्य हैं। सो हमसे ये पूछा है कि राज्यपाल विधान परिषद के अंदर किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो देखो, कला और साहित्य से संबंधित हो सकता है वो व्यक्ति, विज्ञान से संबंधित हो सकता है, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से संबंधित कोई व्यक्ति यदि है तो उसको भी राज्यपाल एमएलसी के रूप में, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। सो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा निश्चित संख्या नहीं है। निश्चित संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक राज्य की जो विधान परिषद है, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, तो सभी 6 राज्यों के अंदर अलग अलग संख्या है सदस्यों की। तो उन राज्यों की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। सो ऐसा एकमात्र राज्य है और वो राज्य है असम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता के अंदर राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ये समिति भगवान साय की अध्यक्षता के अंदर गठित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन कहा था सरोजिनी नायडू ने, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी विधान परिषद के अंदर, किसी भी राज्य की विधान परिषद के अंदर जितने सदस्य हैं उसकी 1/6 सदस्य संख्या राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? जिस तरह से राष्ट्रपति संसद के अंदर अभिभाषण देते हैं दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर, उसी तरह से राज्यपाल भी जब विधानमंडल के दोनों सदनों को अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों को बुलाकर एक साथ संबोधित करते हैं तो ऐसे भाषण को राज्यपाल का अभिभाषण बोला जाता है। तो देखिए, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब संयुक्त रूप से दोनों सदन बैठते हैं तो उस समय दिया गया राज्यपाल का भाषण अभिभाषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, वो थी सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? कोई भी धन विधेयक पास करने के लिए राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है, अर्थात राज्यपाल पहले से ही स्वीकृति देकर भेजता है तभी जाकर धन विधेयक जो है वो पेश किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है वो की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? राज्यपाल की जो वास्तव में भूमिका है वो है राज्य और केंद्र के बीच में कड़ी का काम करना, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो प्रत्येक राज्य के अंदर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो राष्ट्रपति को संपूर्ण जानकारी उस राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी राज्यपाल प्रोवाइड करते हैं राष्ट्रपति को। तो केंद्र एवं राज्य के बीच में कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? देखिए दोस्तों, राज्यपाल को मृत्यु दंड के विरुद्ध क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्यपाल मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिए जाने पर उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन से देखते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति पहले भी हटा सकते हैं। सो ये ऑप्शन सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राज्यपाल को नहीं हटा सकता, राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि यही होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक पारित करके भेज दिया गया है तो उस पर राज्यपाल क्या क्या निर्णय ले सकता है? या तो उसे स्वीकार कर सकता है, ठीक है, उस पर अनुमति दे सकता है ताकि वो कानून बन जाए, या फिर उसे अस्वीकार कर सकता है। ये दोनों निर्णय राज्यपाल कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। यदि भेजे गए विधेयक में कोई संशोधन की जरूरत है तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर विधानमंडल में उसे वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। सो ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर चूज करेंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यदि गवर्नर कोई अध्यादेश जारी कर देता है, राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है, तो उसे विधानमंडल द्वारा अर्थात विधान सभा और विधान परिषद दोनों द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अध्यादेश मात्र 6 सप्ताह तक लागू रहता है। सो राइट आंसर होगा विधानमंडल द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर पहले एक पद हुआ करता था जिसे सदर ए रियासत कहा जाता था, उसको बदलकर बाद में राज्यपाल किया गया, और राज्यपाल किया गया 1965 के अंदर, 1965 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? सो देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल को क्या वो विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। विधानसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं राज्यपाल।
विधानसभा स्थगित कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन गलत होगा। विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित नहीं कर सकता है राज्यपाल। विधानसभा को बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला भी सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्थगित नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? यदि राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है और उसे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति नहीं मिलती है, उस समय भी यह अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, जब विधानमंडल की स्वीकृति नहीं मिलती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार को किस समय बर्खास्त किया जा सकता है? क्या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? ये पहला ऑप्शन ही सही है। यदि किसी राज्य के अंदर सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है तो राज्यपाल की सिफारिश पर इसे राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान, इसका मतलब ये है कि वो किसी काम का नहीं है। सो ऐसा हुआ था नेहरू युग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? सो देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति को किस मुद्दे पर सिफारिश करेंगे? क्या राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के लिए, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए, राज्य विधानसभा के विघटन के लिए, या फिर राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की स्थिति में? सो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए नहीं कर सकते हैं, राज्य के मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के लिए कर सकते हैं, राज्य विधानसभा के विघटन के लिए कर सकते हैं, और राज्य में यदि संवैधानिक मशीनरी भंग हो जाती है तो भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, अर्थात सरकार सही प्रकार से नहीं चल पा रही है तब भी राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए सिफारिश नहीं की जा सकती। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही होगा, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हम चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? देखिए दोस्तों, राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है वो प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल का मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 155 के तहत की जाती है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल पद की चर्चा है, अर्थात प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसकी चर्चा है आर्टिकल 153 में। और राज्यपाल प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल 154 में। और राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 156 में बताया गया है। इसके अलावा राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो बताया गया आर्टिकल 157 के अंदर, और आर्टिकल 158 के अंदर ये बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी हैं। और राज्यपाल से संबंधित लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 159, जिसके अंदर राज्यपाल की शपथ की चर्चा की गई है। सो दोस्तों, ये थी राज्यपाल के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।